वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। इसके पहले हम इसके 2 और पार्ट्स देख चुके थे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे वे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन पर क्लिक करें ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 36, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 1999 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यानी कि हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कोई वस्तु है, उसे कितने में खरीदा ये तो नहीं मालूम, पर अगर उस वस्तु को जितने में खरीदा उससे 10% हानि में अगर उसे बेचते हैं तो 240 रुपए में बेचते हैं। तो हमसे कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हम 20% लाभ कमाए तो उस वस्तु को कितने पर बेचेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके 2 मेथड्स आएंगे, एक फॉर्मूले मेथड और एक विदाउट फॉर्मूले मेथड यानी कि शॉर्टकट मेथड। तो हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले हमने शॉर्टकट मेथड में इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें मानना है कि दुकानदार उस वस्तु को खरीदे कितने रुपए में है। तो हमने माना कि दुकानदार उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर 100 रुपए में खरीदता है उसे 10% की हानि होती है। तो 10% की अगर हानि होगी यानी कि -10%, तो 10% की हानि होगी तो उस वस्तु को वो कितने में बेचेगा, तो 90 में। फिर हमें कह रहा है कि 20% लाभ कमाना अगर वो चाहेगा, तो अगर 20% लाभ कमाना चाहेगा यानी +20%, तो उसे कितने में बेचेगा, तो 120 रुपीज 120 में। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर 10% की हानि होती है तो 240 रुपए में वस्तु को बेचता है, और यहाँ पे हमारा 90 यानी कि हमारा 90 यूनिट, इसे हमने कहा यूनिट, इसे हमने माना यूनिट, 90 यूनिट बराबर 240 रुपीज। तो अगर उसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 90 यूनिट बराबर 240 रुपीज तो हो गया, बट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो अगर 90 यूनिट बराबर 240 रुपये, तो अगर 20% लाभ कमा रहा है तो 120 यूनिट हो रहा है, यानी कि 120 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 240 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइडेड बाई 90 यानी कि 320 रुपीज। ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, शॉर्टकट मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले हमने वो कीमत मान लिया जिसपे वो दुकानदार उस वस्तु को खरीदा। तो हमने माना कि वो दुकानदार उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, 100 यूनिट में खरीदा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कर रहा था कि उसे 10% की हानि होती है, तो अगर 10% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा, तो 90 में। फिर कर 20% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो हमने 20% लाभ कमाने के लिए दिया तो 120 यूनिट में बेचना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन कर रहा है कि 10% की हानि होती है अगर वो वस्तु को 240 रुपए में बेचता है, पर यहाँ पे 10% की हानि कितने पे हो रही है, तो 90 पे, यानी 90 यूनिट बराबर 240 रुपए। फिर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को बेचना है 120 यूनिट में। तो इसलिए हमने 90 यूनिट पे 240 रुपए थे, तो 120 यूनिट में कितने होंगे, तो 240 गुना 120 बाई 90 यानी कि 320 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2000 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेच दिया। तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चन टाइप का है, बस ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के दिया है। तो ये इस क्वेश्चन को अगर हमने कहा जाए तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति है वो 20% लाभ पर एक वस्तु को बेचना चाहता है, पर वह उसे 480 रुपए में बेचता है 20% हानि पर। तो वो किस मूल्य पर उस वस्तु को बेचना चाहता था। तो अगर हम इसे पिछले क्वेश्चन टाइप का ही माने तो ये पिछले क्वेश्चन टाइप का है कैसे। तो ये कह रहा है कि 480 रुपए में 20% हानि पर कोई वस्तु को बेच दिया, तो 20% लाभ पर उस वस्तु को वो कितने में बेचेगा। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पिछले टाइप का क्वेश्चन टाइप का। इसमें भी हमने माना कि वो दुकानदार उस वस्तु को 100 रुपीज में खरीदा, उसके बाद कह रहा है कि 20% हानि पर बेचता है तो 480 रुपए होते। तो मैंने 20% हानि किया तो 480 रुपए। तो कह रहा है 20% लाभ पर बेचना चाहेगा तो कितने में बेचेगा, तो 20% लाभ पे, सॉरी यहाँ पे 20% हानि करेगा तो 80 आएगा, और 20% लाभ करेगा तो 120 आएगा। तो
इसके बाद ये बिल्कुल आपका पिछले क्वेश्चन टाइप का ही, आप चाहो तो इसे खुद से सॉल्व करते हो तो आप इसे खुद से ट्राई करो, अगर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, जो कि आपका क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त हो, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वस्तु है, एक व्यक्ति है जो एक वस्तु को 5% हानि के पर बेचना चाहता है, पर वो उसके बदले 5% लाभ पर बेच देता है, तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो वस्तु का लागत मूल्य हमें निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, वाई फॉर्मूला एंड वाई शॉर्टकट मेथड। तो हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो रुपए मानने हैं कि जितने में वो व्यक्ति उस वस्तु को खरीदा था। तो वो व्यक्ति उस वस्तु पे हमने माना कि वो व्यक्ति उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था। फिर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है। तो अगर 100 रुपए में उस वस्तु को खरीदता है, तो अगर 5% लाभ हानि पे बेचेगा तो कितने में बेचता? 95 रुपए में। पर वो गलती से 5% लाभ पर बेच देता है, तो अगर 5% लाभ पर बेचेगा तो वो कितने में बेचेगा? तो 105 में। तो कह रहा है कि अगर 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 5 रुपए हानि के बदले 5 रुपए लाभ पर बेच रहा है तो उसे 10 यूनिट ज्यादा प्राप्त हो रहा है, यानी कि 10 यूनिट बराबर 5 रुपीज। 10 यूनिट बराबर आपका क्या हो गया? 5 रुपीज। तो हमसे पूछ रहा है लागत मूल्य, यानी कि 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर कितने होंगे? तो 100 यूनिट बराबर 50 रुपीज। 5 इंटू 100/10 यानी कि 50 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया? ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था कि एक व्यक्ति है जो एक वस्तु को बेचना चाहता है 5% हानि पे, पर उसके बदले वो 5% लाभ पर बेच देता है, तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया कि मैंने माना कि व्यक्ति उस वस्तु को खरीदा कितने में था। तो माना कि व्यक्ति उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था, 100 यूनिट पे खरीदा था। तो अगर 5% हानि पे वो बेचता तो उसे 95 यूनिट पे बेचता, पर वो गलती से 5% लाभ पर बेच देता है, तो कितने पे यूनिट पे बेचेगा? तो 105 यूनिट पे। तो कह रहा है कि अगर वो ऐसा करता तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 5% हानि पे बेचना चाहता है और 5% लाभ पर बेच देता है तो उसे 10 यूनिट अधिक प्राप्त होते, यानी कि 10 यूनिट बराबर 5 रुपए, तो 100 यूनिट बराबर 50 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो पिछले मेथड्स, यानी कि जैसा कि मैंने आपको 36 नंबर को बताया उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसका सेकेंड मेथड क्या है, हमने लेट किया कि उसका सीपी 10 यूनिट है, तो अगर 10% लॉस करेगा, 10% लॉस करेगा तो वो उसे कितने में बेचेगा? हमने माना कि वो 10 रुपए में उस वस्तु को खरीदा, तो अगर 10% लॉस पर बेचेगा तो उसे 9 रुपए में बेचेगा। पर कह रहा है कि 10% लॉस होता है तो 72 रुपए में बेचता है, तो यानी कि यहाँ पे अगर 72 रुपए में बेचेगा तो कितने गुना? 8 गुना ज्यादा में बेचेगा, यानी कि 8 गुना ज्यादा अगर इधर करता है तो 8 गुना ज्यादा इधर, तो ये हो गया 80। तो अगर 5%, यानी कि अगर 72 रुपए में उस वस्तु को बेचेगा तो उस वस्तु को खरीदेगा कितने में? 80 में। तो कह रहा है 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो 5% लाभ कमाने के लिए 80 इंटू 105 बाई 100, यानी कि 84 रुपया में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसे आप चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 36 के मेथड से भी बना सकते थे। तो उस मेथड से हम कैसे बनाते? तो हमने लेट किया कि उस वस्तु को वो 100 रुपए में खरीदा, उसके बाद करें कि 10% हानि होती है, तो 10% हानि किया तो -10%, यानी कि 90 रुपए में। उसके बाद अगर 5% लाभ कमाना चाहे तब कितने में बेचेगा? तो अगर 5% लाभ कमाना चाहेगा तो 105 यूनिट में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10% हानि अगर करता है तो 72 रुपए होता है, बट यहाँ पे हमारा 90 यूनिट हो रहा है, यानी 90 यूनिट बराबर 72 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है कि 5% लाभ कमाने के लिए उसे उसकी कीमत पर बेचना चाहिए, तो
तो 5% लाभ कमाने के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं 105 यूनिट हो रहा है, यानी 105 यूनिट पे कितना होगा, तो RS72 इंटू 105 बाई 90 यानी कि 84 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन करा है, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यानी कि हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि एक व्यापारी है, एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है, तब उसे 9% की हानि होती है। अगर वो 30% लाभ कमाना चाहे तब वो उस वस्तु को कितने में बेचेगा। ये आपका क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37 एंड क्वेश्चन नंबर 39 है। तो आप इसे फिर खुद से सॉल्व करके देखो। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन कहा क्या है कि एक वस्तु है उसे 10% हानि पर बेचते हैं, यदि उसे 9 रुपए और अधिक में बेचते, कितने पे बेचा वो हमें नहीं मालूम, पर अगर उससे वो 9 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 12.5% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम वो मूल्य मानेंगे जिसपे वो दुकानदार उस वस्तु को खरीदा था। तो हमने माना कि वो दुकानदार या व्यक्ति जो भी है उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था, तो अगर उसमें 10% हानि होती है यानी कि उस वस्तु को बेचेगा कितने में, तो 90 में। तो कह रहा है कि उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 12.5% की लाभ कमाने की कोशिश कर रहा है, तब वो उस वस्तु को अगर 100 रुपए में खरीदा और 12.5% का लाभ कमाना चाहता है तो 112.5 रुपीज में उसे बेचेगा। तो फिर कह रहा कि अगर ऐसा करता तो वो 9 रुपए अधिक में बेचता उस वस्तु को, यानी कि 90 से 112.5 का जो डिफरेंस हुआ वो आपको दे दिया 9 रुपए। तो 90 और 112.5 का डिफरेंस है क्या, 22.5 यूनिट, यानी 22.5 यूनिट बराबर है 22.5 यूनिट बराबर 9 रुपए। तो हमसे पूछ रहा लागत मूल्य यानी कि 100 यूनिट, तो 100 यूनिट बराबर कितना होगा, RS9 इंटू 100 बाई 22.5। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा RS40 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन कुछ डिफरेंट हो रहा है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक मेज है यानी कि एक टेबल है, उसे 400 रुपए के बदले हम 350 रुपए में अगर बेच देते तो हमें प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा। हमें उसका मूल्य नहीं मालूम है कि हम उसे कितने में खरीदे, पर अगर हम उसे 400 रुपए में बेचने वाले थे पर उसके बदले अगर 350 रुपए में बेचते हैं तो हमें जो हानि पहले होने वाली थी 400 रुपए पे, उससे 5% और हानि बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य होगा क्या। तो हमने सबसे पहले हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि ये हमारा 5% हानि बढ़ जाती है, तो कैसे बढ़ती है, यानी कि ये दोनों के डिफरेंस में अगर 400 रुपए के बदले हम 350 में करते हैं, 350 रुपए में उस वस्तु को बेचते हैं, तो हमें 5% हानि बढ़ जाती है, यानी ये दोनों का डिफरेंस यानी कि 50 रुपए। तो यानी कि 5% हानि बढ़ती है, यानी 5% बराबर होगा आपके 50 रुपए के। तो मेज का लागत मूल्य पूछ रहा है यानी कि 100%, तो 100% बराबर किसके हो गए, तो 50/5 गुना 100 यानी कि 1000 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। आइए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, ये क्वेश्चन हमारा कर रहा था कि एक वस्तु एक मेज है, उसे हम कितने में खरीदे वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। पर अगर उसे 400 रुपए में हम बेचने वाले थे, गलती से हम उसे 350 में बेचते हैं, तो पहले तो 400 रुपए में जो हानि होने वाली थी वो तो होनी ही थी, पर अगर उसे हम 350 में बेचते हैं तो हानि जो है 5% और बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा। तो 5% बढ़ जाती है, तो वो है क्या 5%, यानी कि ये दोनों का अंतर जो है वो है 5%, क्योंकि अगर हम 400 रुपए के बदले में 350 में बेचते तब प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, यानी 400 माइनस 350 बराबर अगर 50 रुपए है, यानी कि 5%
5% बराबर 50 रुपीज, तो 100% बराबर कितने होंगे, तो 50/5 इंटू 100 यानी कि 1000 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचा जाए तो उसे कितना परसेंट लाभ होगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन करें कि एक टेप रिकॉर्डर है जिसे कि हम 950 रुपए में बेचने वाले थे, 950 रुपए में बेच भी दिया तो हमें 5% की हानि हो जाती है। तो अगर उस टेप रिकॉर्डर को हम 1040 रुपए में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। अगर हम 950 रुपए में बेचते तो हमें 5% की हानि होती है, तो अगर 1040 में बेचेंगे तो कितने की लाभ होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में को भी आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फॉर्मूले मेथड। फॉर्मूले मेथड में आपका ये दे दिया 950 रुपए में बेचा और 5% हानि हो रही है, तो आप यहाँ से इसका क्रैब मूल्य निकालेंगे तो वो आपको थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा जाएगा। तो हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, हमने माना कि हमने उस टेप रिकॉर्डर को 100 रुपए में खरीदा, लेट कि हमने उस टेप रिकॉर्डर को 100 रुपए में खरीदा है, यानी उसका क्रय मूल्य है 100 रुपए। अगर उस पे 5% की हानि होती है, 5% हानि पे बेचते हैं तो कितने रुपए में बेचेंगे, तो 95 रुपए में बेचेंगे। बट यहाँ पे कह रहा है कि 5% की हानि होती है तो हम उसे 950 रुपए में बेचते हैं, यानी कि इससे डायरेक्टली 10 गुना हमें कह रहा है। अगर 100 रुपए में खरीदते हैं तो 95 रुपए में बेचते हैं, यानी इसे हम दूसरी भाषा में कर सकते हैं। अगर 95 रुपए में खरीदते हैं तो 100 रुपए में बेचते हैं। तो अगर 95 रुपए में बेचते हैं तो 100 रुपए में खरीदते हैं। तो अगर 950 में बेचेंगे तो कितने रुपए में खरीदेंगे, तो 1000 रुपए में खरीदेंगे। अगर इधर 10 से गुना तो इधर भी 10 से गुना होगा, यानी कि 1000। तो ये हमारा आया क्या, ये हमारा आया कितने में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य। बट यहाँ पे दे रखा है कि यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचे जाए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो अगर 1040 रुपए में बेचेंगे तो उसे कितने परसेंट लाभ होगा। तो हम देख रहे हैं कि 1040 रुपए में बेचेंगे। अगर हम कोई सामान को 1000 में खरीदे उसे 1040 रुपए में बेचेंगे तो हमें 40 रुपए का लाभ होगा। पर हमसे पूछा प्रतिशत लाभ, तो अगर 1000 रुपए में हमें 40 रुपए का लाभ हो रहा है, 1000 रुपए में 40 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 100 में प्रतिशत आपको होता क्या, प्रति 100। तो 100 में हमें कितने का लाभ होगा, तो यानी कि 40 गुना 100 बटा 1000 का लाभ होगा, यानी कि 4%, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को 10 और 40 रुपए में बेचे तो उसे कितने परसेंट लाभ होगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि टेप रिकॉर्डर को हम 100 रुपए में खरीदे, तो अगर 5% की हानि होगा तो हम उसे यानी कि 95 रुपए में बेचेंगे। बट यहाँ पे कह रहा है कि 5% की हानि होती है तो 950 रुपए में बेचते हैं, यानी कि सीधे 10 गुना। तो अगर हम इसमें 10 गुना करेंगे तो अगर 95 रुपए में बेचा तो 100 रुपए में खरीदा, तो अगर 950 रुपए में बेचेगा तो कितने में खरीदा होगा, तो 1000 रुपए में। तो यहाँ पे हमें कितने रुपए की लाभ हो रही है, तो 40 रुपए की। तो अगर 1000 रुपए में 40 रुपए की लाभ हो रही है तो 100 में कितने की होगी, तो 4 की, यानी 4%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 51.80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% लाभ होगा। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक दुकानदार है एक वस्तु को अगर 12.5% हानि पर बेचता है, एक वस्तु को वो 12.5% हानि पर बेच देता है। यदि वह इस वस्तु को 51.80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होगा। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को भी, ये क्वेश्चन भी हमने आपको पहले भी बताया, तो इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार जो एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। तो सबसे पहले हमने माना कि उस वस्तु को वो खरीदा कितने में था। तो हमने माना कि उस वस्तु को वो 100 रुपए में खरीदा, तो अगर उस पर 12% हानि पर बेचेगा यानी -12% पे, तो अगर 100 रुपए वस्तु पे 12.5% हानि होगा यानी 87.5 में बेचेगा। पर अगर कह रहा है कि 6% लाभ कमाना चाहे तो +6% यानी 106 रुपए में। तो कह रहे कि अगर वो 51.80 रुपए अधिक में बेचेगा तो उसे 6% का लाभ होगा। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कितने का लाभ हो रहा है, तो 18.5 का, यानी 18.5 यूनिट बराबर है आपके 51.80 रुपए के।
तो हमसे पूछा है लागत मूल्य यानी कि 100 यूनिट के बारे में। तो 100 यूनिट किसके बराबर हो गए? तो 51.80 गुना 100 बटा 18.5 यूनिट के, यानी कि 280 रुपीज, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे, जैसा कि आपको पता है, ये हमारे 500 क्वेश्चंस की सेट होगी। तो आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 44 तक बताया। आगे के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन बाय एंड टेक केयर।